रणवीर सिंह है जी। मैं करंट में हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, परसों रात को जी हमें एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से टाइम्स ऑफ हिमाचल, उसमें हम न्यूज़ देखते हैं कि ऐसा ऐसा एक युवती के साथ ऐसी बातचीत होती है और वो डिप्रेशन से उसकी मौत हो जाती है। एक समाज के तौर पर हम उस लड़की के माँ बाप से खुद भी माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हमें एक ऐसे समाज को नहीं बना पा रहे जो इन सब चीज़ों से अभी तक ऊपर नहीं उठ पा रहा है। एक लड़की जो इस जातिगत शोषण के आधार पर उसकी मृत्यु हो जाती है कि वो इतने डिप्रेशन में चली जाती है कि वो कुछ सोच नहीं समझ नहीं किसी हालत में नहीं रहती है, हॉस्पिटलाइज हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जब उसके माता पिता पुलिस में जाते हैं, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, उल्टा उन्हें सुनने में आया है कि उन्हें धमकाया जाता है। तो किसी भी तरीके से आप एक बच्चा जो कॉलेज में कितनी उम्र होगी, 17, 18, 19 साल, इतनी उम्र का बच्चा, आप उसको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी चली गई। वो जान तो अब वापस आने से रही, पर हम प्रशासन से, सरकार से, प्रशासन से, सभी से गुहार लगाना चाहेंगे कि आप लोग इसकी एक निष्पक्ष जांच करें कि दोबारा इस देवभूमि में इस तरह का कृत्य किसी के साथ ना हो। एक महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, मैं जैसे बेसिकली धर्मशाला की हम बात करते हैं, ऐसा तो रोज़ हमें सुनने को ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है जैसा कि, पर एक जो समाज के हम दृष्टिकोण को देखते हैं, एक चीज़ उसमें हमेशा से पाई जाती है कि महिलाओं को हमेशा पीछे रखने की कोशिश हमेशा चली रहती है। और ये आज से नहीं, बहुत समय से हो रहा है। इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। वो जो कुछ महिलाएं खुद में सेल्फ डिपेंडेंट बनी हैं, उन्होंने भी आगे मोटिवेट लड़कियों को किया है। पर अभी भी ये एक जो प्रचलन चला आ रहा है महिलाओं को हमेशा पीछे रखने का, ये अभी भी चल रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण ये, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक लड़की को प्रताड़ित करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और महिला सुरक्षा के बारे में हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे। हमने हमेशा से कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे हैं वो तो हमेशा से लगते रहे हैं। आप मेरा नाम अमर कुमार है। मैं एनएसयूआई का पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ और वर्तमान में मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो है वो पीएचडी कर रहा हूँ। साथ में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मैं मेंबर हूँ। एक सभ्य समाज का नागरिक होने के नाते ये हम सभी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह का वाक़या हमारे प्रदेश में हुआ है और इसकी मेरा संगठन पूरी घोर निंदा करता है। जब इस तरह का समाज में जघन्य अपराध होता है तो कोई विचारधारा की लाइन, कोई धर्म की, कोई जाति की लाइन जो है वो, मेरा मानना ये है कि हमें नहीं देखनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे कोई कॉलेज का सदस्य इसमें शामिल है, उन सभी के ऊपर जो है वो निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। इसीलिए हमने एक निष्पक्ष कमेटी की मांग जो है मुख्यमंत्री जी से रखी है, जिसके जो हेड हैं वो रिटायर हाई कोर्ट के जज हों, SC ST आयोग के सदस्य उसके सदस्य हों, महिला आयोग के सदस्य उसके सदस्य हों और सीनियर ACS अधिकारी जो है वो इसके सदस्य हों, ताकि निष्पक्ष तरीके से जो है वो इसकी जांच हो सके और हमारी बहन को जो है वो न्याय मिल सके। मेरा नाम नेहा कौशल है। मैं ज़िला हमीरपुर से हूँ और मैं एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो हम इस घटना का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि जिस भी महिला के साथ ऐसा हुआ है वो हमारी छोटी बहन थी। हम 1 से 2 बार मैं उससे मिली भी हूँ पर्सनली, तो वो मेरी छोटी बहन की तरह थी। उसके साथ ऐसा हुआ ये हमें पिछले कल पता चला है। अगर हमें पहले पता होता तो हम इसकी आवाज़ पहले से उठाते। हमें जब कल उसकी एक वीडियो क्लिप सामने आई है, जब हमें पता चला है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ था। देखिए, जैसे कि आप कॉलेज प्रशासन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो कॉलेज प्रशासन को अगर ये बात उनके सामने आई थी प्रत्यक्ष रूप से, तो उनको पहले ही इस बात पर एक संज्ञान लेना चाहिए था। वो अभी हमें भी कथित तौर पर पता नहीं है कि उनके सामने आई थी नहीं आई थी, लेकिन अगर कॉलेज में कुछ होता है तो कॉलेज प्रशासन को तो पता लगता है। तो कॉलेज प्रशासन को एक ऐसी टीम का गठन करना चाहिए था जो इस मामले की निष्पक्ष जाँच करती और लड़की को जो है वो न्याय दिलाया जाता। सबसे पहले तो हमारी प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है और हमारी यहाँ की हिमाचल प्रदेश की पुलिस प्रशासन, यहाँ कांगड़ा के जो हमारे SP सर हैं, उनसे यही मांग है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए या फिर इसको दबाया जाए। इससे पहले जो है वो हमें इस मामले को दबाना नहीं है। ये हमारी छोटी बहन का मामला है। इस मामले को हमें एक
निष्पक्ष जांच के तौर पे जो है वो हमें इसको देखना है। और हमारे जो एसपी सर हैं, हम उनसे मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें इस पे एक अलग से कमेटी गठित करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी मेरे सुनने में आया है कि जैसे 2 मंथ पहले जो है वो यहाँ पुलिस स्टेशन में इस लड़की के द्वारा जो है वो एक कंप्लेंट करवाई गई थी, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए जो है वो जिस जांच के लिए जो अधिकारी लगे हुए हैं, एक अलग से कमेटी बनाई जाए और अलग अधिकारियों के पास जो हो इस कार्य को सौंपा जाए और निष्पक्ष जांच हो। और जिसकी भी गलती पाई जाती है, जैसे कि लड़की के बयान भी सामने आए हैं, उन्होंने उनकी मृत्यु से पहले कुछ एक वीडियो क्लिप सामने आई है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके भी नाम लिए गए हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।